गूगल क्रोम की छुट्टी, खुदकार काम करने वाला नया ब्राउजर आ गया। गूगल पिछले 20 साल से खामोशी से एक ऐसी आदत हमारे अंदर पुख्ता कर रहा था जिसने हमें इंटरनेट का मजदूर बनाकर रख दिया। हम हर काम खुद करते हैं, लिंक्स पर क्लिक करना, फॉर्म भरना, मालूमात जमा करना, और क्रोम बस सामने एक बेहिस स्क्रीन की तरह खुला रहता है। लेकिन अब एक ऐसा नया ओपन सोर्स ब्राउजर मैदान में आ चुका है जिसने गूगल का बनाया हुआ ये पूरा खेल ही उल्टा कर दिया है। ब्राउजर OS नाम का ये टूल महज सफ़े नहीं खोलता, बल्कि आपका हर अधूरा काम खुद बनाता है। इसका मतलब ये है कि हम गैर फाल ब्राउजिंग के पुराने दौर से निकलकर फाल खुदकारी के दौर में दाखिल हो चुके हैं, जहां इंसान सिर्फ हुक्म देगा और ब्राउज़र आपका काम खुद करेगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर एक ओपन सोर्स ब्राउज़र क्रोम जैसी देव-हेकल कंपनी की बादशाहत को कैसे चैलेंज कर सकता है। गूगल क्रोम में जब भी आपको AI से कोई काम करवाना होता है तो आपको बार बार टैब बदलकर जेमिनी या फिर चैट GPT में मवाद कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ब्राउज़र OS में ऐसा कोई भी झंझट नहीं है, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग AI निज़ाम एक ही साथ काम कर रहे हैं। इसका पहला फीचर असिस्टेंट साइड बार में बैठकर आपकी खुली हुई वेबसाइट को बराह रास्त पढ़ता है। आप एक से ज़्यादा खुली हुई टैब्स को बस @ करके आपस में मिलाते हैं और सेकंड्स में पूरा मवाजना सामने आ जाता है। रिवायती ब्राउज़र्स में जो तहकीक करने के लिए आपको 10 मुख्तलिफ टैब्स खोलकर घंटों मगजमारी करना पड़ती थी, यहाँ पे वो काम महज एक जुमले में सिमट जाता है। क्रोम आपका वक्त ज़ाया करता है, जबकि ये ब्राउज़र आपका वक्त बचाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम रोज़ाना इस असिस्टेंट को इस्तेमाल करें तो क्या इसकी कोई भारी कीमत अदा करना पड़ेगी? आमतौर पर नए AI ब्राउज़र अपने महंगे माहाना मंसूबों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इस असिस्टेंट के मुफ्त क्रेडिट्स ख़त्म होने के बाद आपको पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी एंथोरोपिक या फिर जेमिनी की AI कीज़ लगा सकते हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि आप अपने ही लैपटॉप के मुकामी बड़े लसानी मॉडल्स को इसके साथ जोड़कर बिल्कुल मुफ्त और 100% निजी सेटअप चला सकते हैं। यानी आपका ज़ाती डाटा ना तो गूगल के सर्वर पर जाएगा और ना ही किसी और कंपनी के पास। ये प्राइवेसी का वो लेवल है जो गूगल क्रोम आपको कभी नहीं दे सकता था। असल सीन तो अब बना है, लेकिन क्या सिर्फ सवालात के जवाब देना ही एक ब्राउज़र या फिर क्रोम से बेहतर बनाने के लिए काफ़ी होते हैं? असल झटका उस वक्त लगता है जब आप इसका एजेंट मोड ऑन करते हैं। ये वो मकाम है जहां ब्राउज़र महज एक बूट नहीं रहता, बल्कि आपका एक जीता जागता असिस्टेंट बन जाता है। आप इसे कोई भी पेचीदा काम सौंपें, मसलन के 5 मुख्तलिफ वेबसाइट से मालूमात जमा करना, फॉर्म भरना या किसी साइट का तजज़िया करना, ये खुदकार तरीके से बटनों पर क्लिक करता है, टाइप करता है, मुख्तलिफ सफ़ात पर घूमता है और पूरा काम करके रिपोर्ट आपके सामने पेश कर देता है। क्रोम आपको एक ड्राइवर बनाता है जहां स्टीयरिंग आप खुद संभालना पड़ता है, जबकि ये ब्राउज़र आपको पिछली नशिस्त पर बिठाकर गाड़ी को खुद ऑटो पायलट चलाता है। लेकिन अब एक ऐसा इंकशाफ सामने आता है जो वाकई आपको हैरान कर देगा। क्या ये एजेंट आपकी गैर मौजूदगी में भी काम कर सकता है? जवाब है बिल्कुल। इसमें 40 से ज़्यादा बुलेटिन MCP कंट्रैक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें मेल नोटिफिकेशन, सिलेक्शन और कैलेंडर जैसे आपके तमाम असली अकाउंट के साथ जुड़ जाते हैं। आप सोने से पहले इसमें कोई भी काम शेड्यूल करके छोड़ सकते हैं और ये सुबह आपके उठने से पहले ही ईमेल्स का खुलासा या ताज़ा तरीन खबरें तैयार करके आपके सामने रख देगा। यही नहीं, बल्कि ये आपके कंप्यूटर का पूरा मुकामी फोल्ड पढ़कर वेबसाइट के मवाद के साथ मिलाकर तहकीक भी कर सकता है। क्रोम को जहां अपने इकलौते ब्राउजिंग डेटाबेस का गरूर था, इस ब्राउजिंग ने आपके ऑफलाइन कंप्यूटर और ऑनलाइन वेब को एक साथ मिलाकर गूगल का पूरा बिजनेस मॉडल ही तब्दील कर दिया। तो फिर अब से बड़ा सवाल यह है कि क्या आम सारिफ को वाकई आज ही गूगल क्रोम को हमेशा के लिए बाय बाय कह देना चाहिए? गूगल क्रोम में बज़ाहिर कोई ख़राबी नहीं है, वो एक मजबूत मगर पुराने दौर का खामोश ब्राउज़र है। लेकिन ब्राउज़ OS ये साबित करता है कि आने वाले वक्त में जो ब्राउज़र इंसान के काम खुदकार तरीके से अंजाम नहीं देगा, वो बस रेस से बाहर हो जाएगा। अब क्रोम की छुट्टी ये तय करके दिखाती है, क्योंकि सारिफ अब सिर्फ वेबसाइट देखना नहीं चाहता, बल्कि अपना वक्त और मेहनत भी बचाना चाहता है। आने वाला वक्त इन्हीं ओपन सर्वर और खुदकार मॉडल्स का है, जो इंसान को कंट्रोल और प्राइवेसी दोनों फराहम करेंगे। आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाज़ा तो आपको हो ही गया है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्रोम की पुरानी मेहनत से चलते हैं या फिर खुदकार
OS ब्राउजर से।